अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हारूत और मारूत कौन थे? बाबुल का कुआं कहाँ है? और हारूत और मारूत का जादू कैसा था? ये वो पुरअसरार सवालात हैं जिनके जवाब तो बहुत हैं और लिखने वालों ने भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उन किस्से कहानियों में हकीकत को तलाश करना गहरे समंदर से मोतियां निकालने के बराबर है। नाज़रीन, हारूत और मारूत के मुतालिक बुनियादी तौर पर दो तरह की रवायतें मिलती हैं। एक वो जो कुरान और हदीस और ताबीन के अक़वाल में मौजूद है, और दूसरी वो जो तौरात और इंजील और इसराइली रवायतों में आती है। उन इसराइली रवायतों को अक्सर उलमा ने अफसाना और मनगढ़ंत करार दिया है। नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम आपको कुरान और हदीस और ताबीन के अक़वाल से इस वाक़े को बयान करेंगे। गुजारिश है वीडियो एंड तक देखें और हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, हारूत और मारूत और बाबुल के सिलसिले में एक रवायत कसरत से बयान की जाती है, जिसके मुताबिक एक ज़माना ऐसा था जब शहर बाबुल रूई ज़मीन पर तहजीब और तमद्दुन का मरकज़ था। यहाँ के लोग बातिल खुदा की परस्तिश किया करते थे। ये अपनी किस्मत उनसे वाबस्ता समझते थे, इसलिए इल्म नुजूम और इल्म फल्कियात में बड़े माहिर थे। उनके बुत कदों में सितारों की पूजा की जाती थी। ये लोग जादू, तंत्र मंत्र, सिफली को बहुत अहमियत देते थे और इस इल्म के जरिए माशरे में खूब फसाद फैलाते थे। ये लोग तिलिस्म, जादू और तंत्र मंत्र में बहुत आगे बढ़ गए। उनमें बड़े बड़े जादूगर मौजूद थे। उनकी तारीखी किताबों में जगह जगह जादू और तंत्र मंत्र ही नजर आता है। उनका जादू दूर दूर तक मशहूर था। मुख्तसर ये कि उस शहर का बाशिंदा होना ही जादूगर की अलामत थी। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो आपने इन लोगों को इस शिरकी अमल से रोका और उनकी सहर और जादू की किताबों को एक जगह जमा करके अपनी अजीम कुर्सी के नीचे दफन कर दिया, ताकि इस फितना अंगेज इल्म का जड़ से खात्मा हो जाए। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात हुई तो शैतान ने दोबारा उन किताबों को खोद कर निकाला और लोगों से कहा कि सुलेमान पैगंबर नहीं था, बल्कि इन किताबों के जरिए हुकूमत किया करता था। लिहाजा हवा में उड़ना, जिन्नात पर काबू और सुलेमान के गैर मामूली मौज़ात दरअसल सिफली और जादू का अमल था। बनी इसराइल ने उसकी पैरवी की और उन किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। लिहाजा दोबारा ये शर अंगेज इल्म उस कौम में सुराहत कर गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर लगाए गए इल्ज़ाम और तोहमत की नफी करते हुए सूरतुल बकरा में फरमाया है, और उन्होंने इस चीज की पैरवी की जो शैतान सुलेमान की बादशाहत के वक्त पढ़ते थे। और सुलेमान ने कुफर नहीं किया था, लेकिन शैतानों ने ही कुफर किया। लोगों को जादू सिखाते थे और उस चीज की भी जो शहर बाबुल में हारूत और मारूत दो फरिश्तों पर उतारा गया था, और वो किसी को ना सिखाते थे जब तक ये न कह देते हम तो सिर्फ आजमाइश के लिए हैं, तू काफिर न बन। लिहाजा जब यह शहर का इल्म बाबुल में आम हो गया और लोगों की तकलीफ और परेशानी का बायस बन गया, तो अल्लाह ने दो फरिश्तों को इंसानी सूरत में मामूर किया कि वो जादू के अवामिल और इसे बातिल करने का तरीका लोगों को सिखाएं, ताकि वो जादूगरों के फसाद और शर से महफूज रह सकें। लेकिन ये तालीमात गलत मकसद के लिए भी इस्तेमाल हो सकती थी। हालांकि वो फरिश्ते लोगों को तंबी करते थे और उनके लिए सराहतन कहते थे कि ये तुम्हारे लिए एक तरह की आजमाइश है, लेकिन फिर भी वो ऐसे कामों में पड़ गए जो लोगों के लिए जरर और नुकसान का बायस था। नाज़रीन, बाज़ अरबी दास्तानों में उस कुएं का जिक्र भी मिलता है जहाँ कई लोग पहुँचे और हारूत और मारूत से मुलाकात करके जादू का इल्म भी सीखा। जबकि बाज़ मुअर्रिखीन का कहना है कि इराक के शहर खल्ला के करीब एक खंडर में मौजूद कदीम कुआं है, जहां से बाबुल की सरहद शुरू होती थी। ये उस कुएं को ही जाए बाबुल करार देते हैं। बहरहाल नाजरीन, इस वाक़ये से ये सबक मिलता है कि सिफली और जादू एक शिरकिया अमल है, मगर ये कि उसका इस्तेमाल फसाद और शरपसंदी के खात्मे के लिए किया जाए। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।